हुए हैं तो आत्मा भारी हो गई है। अगर ये कर्म हट जाएं तो आत्मा इतनी हल्की हो कि फुर्र करके एक सेकंड नहीं किसने रोक रखा है? किसने रोक रखा है? भारी हो रही है, हल्का करना है तो निर्जरा करनी पड़ेगी ना। निर्जरा के लिए निर्जरा अधिकार, तो निर्जरा होगी कैसे? कर्म बंधन के विपरीत उपाय करेंगे तो निर्जरा होगी। कर्म बंधन के विपरीत उपाय। अभी मैं करणानियों की कोई बात पढ़ रहा था, प्रायोग लब्धि की चर्चा चल रही थी, तो मुझे पढ़ के बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। प्रायोग लब्धि में क्या करता है जी कि जो देशना लब्धि में तत्व सुना है उस तत्व का गहराई से विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, समझने की कोशिश करता है कि जो सुना है वो यथार्थ है। परीक्षण के काल में ना अन्वेषण का काल है वो, मालूम है आपको? अन्वेषण के काल में, तत्व विचार के काल में जो कर्मों की क्षमता 70 कोड़ा कोड़ी की होती है, उन कर्मों की बंधने की ताकत अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाती है। समझना इसको गहराई से। क्या कहा कि समझो कर्म की कैपेसिटी होती है, जंजीरें होती है, लोहे की रस्सी होती है ना, एक पतली रस्सी होती है जो हाथ से तोड़ा जा सकता है, वो थोड़ी मोटी रस्सी, थोड़ी और मोटी रस्सी, थोड़ी और मोटी रस्सी, थोड़ी और मोटी रस्सी, ऐसे मोटे मोटे रस्से हों और उनसे हम आपको बांधने वाले हों, तो बोलो अब आपका बंधन मुक्त होने की संभावना कितनी? और पतली पतली रस्सियों से, धागे से लपेट कर बच्चे खेलते हैं ना, बांध दे धागे से, अब मुक्त होने की संभावना है। तो जो मोटी मोटी रस्सियों से बंधने वाला था, जैसे ही आप तत्व विचार की कक्षा में पहुंचे, वो मोटी मोटी रस्सियां धागे में बदल गई, क्योंकि निर्बंध तो अभी नहीं हुए ना, जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई है। बंध तो होगा, लेकिन जो 70 कोड़ा कोड़ी का बंध था वो अंतः कोड़ा कोड़ी का रह गया। काहे से भाई साहब? किस चीज से? किस चीज से? कि मैंने स्वरूप के बारे में विचारना शुरू किया इस चीज से। ओहो, अब थोड़ा इसका खुलासा करो, इसका अर्थ निकालो। 5-5 लाख रुपए खर्च करके हम बैंड बाजे वाला बुलाएं और 1-1 लाख की वेशभूषा पहन लें, 10-10 लाख के हीरे का हार पहन लें और रोड पे जय महावीर करते हुए जाएं, तो वो लोग कितने कर्म बंधने से भागेंगे? कुछ कम होगा कर्म बंधन में? कुछ कमी पेशी आएगी कि नहीं आएगी? कि सुनो, मानादि हुआ तो और डबल बंधेंगे, कषाय बस हुआ तो और बंधेंगे, प्रदर्शन की भावना से हुआ तो और बंधेंगे, दूसरे को दिखाने के लिए हुआ तो और बंधेंगे, कि उसने 1 लाख का मंगवाया तो हमारा जरूर 1.25 लाख का निकलेगा, तो और पाप बांधोगे। और तत्व विचार के काल मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है, मुझमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, इस चिंतन के काल में वो कर्म जो 70 कोड़ा कोड़ी बंधने की ताकत रखता है, वो बंधाव सपण होने लग जाता है, स्थिति कांडक अनुवाद कांडक घात होने लग जाते हैं। अब घबराना नहीं, ऐसे कठिन कठिन शब्द बोल रहा हूं तो सरल अर्थ इसका इतना सा है कि समझो 100-200 लोग आपको मारने पीटने आए हों और आपने जैसे तत्व विचार किया तो आधे तो भगा ही जाए, तुरंत 4-5 खड़े रह जाएं, और कंटिन्यू तत्व विचार किया तो वे 4-5 में भी 2-3 खिसक जाएं, और लगातार चालू रखा, अदयकरण अपूर्वकरण निवृत्तिकरण में गए तो वहां कोई खड़ा मिलेगा आपको। और एक बार यदि आपने उनको मुक्त कर दिया, दोबारा वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं। एक बार कोई मार खा ले रही थी, वो फिर दोबारा नहीं देखता है। उस मिथ्यात्व की हिम्मत नहीं है, वो दर्शन मोहिनी प्रकृति की हिम्मत नहीं है कि द्वारा आपको अनंत काल के लिए बांध सके। अर्ध प्रुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। किस बात से? जो ये विचार करता है उस बात से। क्या विचार करता है? तो उद्घाटन तो कर ही देना, जो चर्चा आपने करनी है। मुख्य रूप से अपने को 144 नंबर का कलश चलाना है मुख्य रूप से, और निर्जरा अधिकार की पूरी बात करेंगे। ये कलश लगभग मैं समझता हूँ गुना समाज के लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ की स्वाध्यायी समाज ऐसा सुन रखा है। हाँ जी, यस, बिल्कुल सही पकड़े। ऐसा आपने बोला ना, ऐसा आपने बोला तो वो जो कर्म था कौन सा 70 कोड़ा कोड़ी वाला, वो अंतर कोड़ा कोड़ी रह गया। अरे सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप सुबह से शाम तक जैन धर्म की सारी क्रियाओं को देख लेना, आप 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 दिन तक भूखे रहोगे, कर्म हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है उपवास आदि नहीं करना, ये तो मजबूरी बीच में बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं करना, वरना वन वे चलने दो। सच में मजा तो तब आता है, अध्यात्म का रस तभी पकता है। और बीच बीच में हमको वो कंडीशन स्टार जो लगा रहता है ना, वो बताना पड़ जाए तो फिर विज्ञापन का मजा खत्म हो जाता है। विज्ञापन कैसे होते हैं? 10 लाख रुपया मिलेंगे, तो वो नीचे स्टार लगा रहता है, कंडीशन अप्लाई। फिर किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोलो, अब ठोको पास में उपास, कर्म टस से मस नहीं होंगे, करो 3-3 घंटे 6-6 घंटे पूजा, हिलेंगे नहीं कर्म अपनी जगह से, निकालो बड़े से बड़े जुलूस, बांधो बड़े से बड़े मंदिर। ओहो, क्या बात कर रहे हो? और तत्व विचार करते ही थर थर कांपते हैं। ये भेद है, इसलिए स्वाध्याय जो है ना परम तप कहा गया है, असली तप है ये। पढ़ना, सुनना, बांचना, पढ़ाना, सुनाना, बचवाना, ये तप है। ये आप जो बैठे हो ना, ये 1 घंटे तपस्या कर रहे हो आप, क्यों? केवल भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठे।
लेकिन तो एंटी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कई बार चीज़ की। एक बार मैं फिलिप्स का बल्ब लेने गया एक दुकानदार पे, मुझे फिलिप्स का बल्ब दे दो। पता क्या कहता है? अरे उससे अच्छा देता हूँ। अरे वो तो कंपनी बस है, बनते तो सब चाइना में, सब फिलिप्स लिखा है, तुम ये ले लो। उसने आधा घंटे तक इतने भाषण दिए कि मेरी बात समझ में आ गई कि फिलिप्स में दम नहीं है, इसकी में दम है, जबकि हकीकत इससे उलट है। कोई वो ब्रांड ऐसी ब्रांड नहीं है, वो अपने आप को मेंटेन रखता है, वो अपनी व्यवस्थाओं को मेंटेन रखता है, वो विश्वसनीयता को मेंटेन रखता है। और चाइना का हम लिया और गए भैया बदलने के लिए फूक गया। अरे भाई साहब यार पहले ही कहा था ये तो चाइना का है। अरे भाई साहब 2 मिनट पहले कह रहे थे उससे बढ़िया है, अब क्या कह रहे हो? कंपनी का थोड़ी है जो हम बदल के देंगे। हम और आप ऐसे ठगाए जाते हैं एंटी मार्केटिंग से। उसने कह दिया इतना उपवास का फल, उसने उपवास का फल, फलाना फल, ठिकाना फल, तो दिमाग में ठूस के भर गया। जो भूखा प्यासा पड़ा रहता है ना वो तपस्वी दिखता है, जो 4 घंटे पढ़े स्वाध्याय करे हमें लगे कोई तपस्वी है। भैया तपस्वी किसको कहना? तप का अर्थ बताओ। तत्वसूत्र कहता है तपसा निर्जरा, जिससे निर्जरा हो उसका नाम तप है। तो बोलो सर्वाधिक निर्जरा किससे होगी? जब मैं ये कहूंगा चिंत्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ऐसा सोचने से कर्म ढीले पड़ जाते हैं। अभी यह तो नहीं बताया है। ऐसा बोलने से कर्म ढीले, प्रायोपलब्धि का काल है, हम विचार कर रहे हैं। और कब आप जंप लगा के कर्मलब्धि में पहुंच जाओगे वो अपना है, वो निजी मामला है। क्योंकि हमारे पास क्षयोग से मिला, हमारे को विशुद्धि हुई, हमको ये केवली भगवान की वाणी मिली, देशना मिली। भाई साहब अभी 1 घंटे जो प्रवचन चल रहे हैं, किसके प्रवचन चल रहे हैं? कई मूर्खों को लग रहे हैं पंडित जी विपिन जी आए हैं देश में, ख्याति प्राप्त उनके चल रहे हैं। ठगाए जाओगे भाई साहब, ठगाए जाओगे, एक अक्षर अपना नहीं है। हाँ, हम आचार्यों से पूछ रहे हैं, आचार्य भगवान आपने कुछ कहा कि नहीं? हम आचार्य से पूछे भगवान आपने कुछ कहा? क्या कहते हैं वे? केवली भणिदम। वहां जाओ, वहां पहुंचे, भगवान आपने कुछ कहा? जो पद झल के श्री जिनवर के ज्ञान में, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वाणी में आया। बोलो, कोई आधिपत्य अधिकार की बात नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा। ऐसा विचारने पर, ऐसा चिंतन करने पर, ऐसा सोचने पर क्या होता है? कर्म थर थर कांपने लगते हैं। ये गाथाओं का जब हम पाठ करते हैं ना, ये श्रुत है, ये केवली की वाणी है। इसको जब बोलते हैं, इसको जब सुनते हैं तो क्या होता है? इस काल में उपयोग एकाग्र होता है। इस काल में तीव्र मिथ्या तो बंध ही नहीं सकता है। मैंने अनंत काल तक जीव रुले, ऐसी अवस्था बनती नहीं है। तो ऐसा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। शायद समय अपना हो गया है।